गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। चलिए आइए हम लोग आज देखते हैं घातांक एवं करनी। आज का जो क्लास होगा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का होगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन में हम लोग जो है सेकेंड ईयर के का जो चैप्टर है हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला चैप्टर है घातांक एवं करनी। कौन सा चैप्टर है? घातांक एवं करनी चैप्टर है, यानी जो स्क्वायर रूट क्यूब रूट पढ़ते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखेंगे कि कैसे किसी का रूट निकाला जा सकता है, किसी का क्यूब निकाला जा सकता है, कैसे स्क्वायर करते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक, कुछ शॉर्ट विधि भी हम लोग इसके सीखेंगे। चलिए, सबसे पहले कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को हम लोग देखेंगे। जैसे पहला है कि किसी पे पावर, अगर x पे पावर n रहे, ठीक है, x पे पावर n रहे और गुना में x पे पावर m रहे, तो ये जो बराबर होता है x टू दी पावर n प्लस m हो जाता है। क्या होता है? पावर में जो है जब गुना रहे तो पावर अगर बेस सेम रहे, इसको बेस बोला जाता है आधा। x जो है क्या है? बेस है। तो ये अगर बेस सेम रहे और गुना में रहे पावर डिफरेंट रहे तो वो पावर आपस में जुड़ जाता है। जैसे एक सवाल देखेंगे कि अगर यहाँ 2 पे पावर 5 है गुने 2 पे पावर 6 है, तो ये 2 पे पावर आपस में जुड़ जाते हैं। 5 प्लस 6 ये हो जाता है 2 पे पावर 11, है ना। इसी प्रकार कोई और सवाल है, 2 पे पावर 5 है गुने 4 पे पावर 2 है, तो ये 4 ना लेकर के इसको 2 पे पावर बनाते हैं, यानी 2 पे पावर 5 गुने 2 पे पावर 2 और फिर पावर 2, ठीक है। तो ये पावर क्या होता है? आपस में गुना हो जाता है। पावर पे पावर गुना होता है, ये 4 हो जाएगा और फिर 2 पे पावर 5 और 4 9। तो ये क्या है? पहला फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अगर x टू दी पावर n रहे, x टू दी पावर m रहे, तो दोनों जुड़ करके x टू दी पावर m प्लस n हो जाता है या n प्लस m हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। दूसरा नंबर देखेंगे कि अगर a टू दी पावर x है और या a टू दी पावर n लेते हैं, a टू दी पावर n है और b टू दी पावर भी n है, ठीक है। अब देखिए यहाँ बेस सेम था, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ पावर सेम है। जब ऊपर वाला सेम हो, पावर सेम हो, ठीक है, तो वो क्या होता है? पावर उतना ही रहता है, बेस दोनों मल्टीपल हो जाता है, यानी ए बी पे पावर हो जाता है n हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? क्या बेस अगर अलग अलग रहे, पावर अगर सेम रहे, तो बेस दोनों मल्टीपल हो जाता है और होल टू दी पावर n हो जाता है। दूसरा नंबर का ये फॉर्मूला याद रखेंगे। जैसे इसमें कोई सवाल पूछेगा आपको, यहाँ पूछेगा 4 पे पावर 2 है और फिर 3 पे पावर भी 2 है, तो ये डायरेक्ट ये दोनों मल्टीपल हो जाता है। 4 तिया 12 पे पावर 2। समझे कि नहीं समझे? 5 पे पावर 3 है और 6 पे पावर 3 है, ये पावर सेम है तो ये दोनों मल्टीपल हो जाता है। 6 5 30 पे पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला का मतलब है कि अगर पावर सेम रहे, बेस अलग अलग रहे, तो बेस दोनों क्या होता है? बेस दोनों मल्टीपल हो जाता है। यहां तक आप समझ गए होंगे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जरूर याद रखिए। अब डिवाइड, तीसरा नंबर, अगर x टू दी पावर n रहे
y टू दी पावर, ठीक है, x टू दी पावर n और x टू दी पावर n, दोनों x ही रहे। यहाँ बेस सेम है लेकिन डिवाइड है। गुना जब होता था तो पावर जुड़ जाता था, डिवाइड में क्या होगा, पावर घट जाएगा। यहाँ x टू दी पावर n माइनस m हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है, ठीक है, कि अगर 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 4, 5 पे पावर 4 है और फिर 5 पे पावर 3 है, तो ये पावर आपस में घट जाता है। 5 पे पावर 4 माइनस 3 बराबर 5 पे पावर 1 यानी कि 5। ये चीज चलता है, ये चीज आप ध्यान में रखें, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला हो गया, थोड़ा सा नजदीक नजदीक में लिखते हैं, जगह थोड़ा कमी है। तीसरा फॉर्मूला क्या हो गया, x टू दी पावर n और x टू दी पावर m, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर n माइनस n। चौथा फॉर्मूला क्या है, चौथा है कि x टू दी पावर m और पावर n है। जैसे ये x है, इस पे पावर m है और उस पे पावर n है। पावर पे पावर हो तो पावर मल्टीपल हो जाता है, ये बराबर हो जाएगा x टू दी पावर mn हो जाएगा, ठीक ना। पांचवा, अगर x टू दी पावर m है और इस पे पावर माइनस n है, ठीक है, तो ये हो जाता है x टू दी पावर m बाय n, ठीक है। ध्यान में ये सब सारा चीज रखिए, ये सब नोट कीजिए, इसी के ऊपर सवाल बनाने के लिए आएगा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, शायद समझ में आ गया होगा। इसे आप नोट करें। नेक्स्ट इधर फॉर्मूला लिख देते हैं, ये छठा नंबर जो होगा, किसी पे पावर 0, x टू दी पावर 0 तो हो जाएगा 1, y टू दी पावर 0, ठीक है, तो हो जाएगा 1। किसी भी पावर को 0, अगर 1000 पे पावर भी 0 होगा तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, यानी x टू दी पावर 0 बराबर 1, y टू दी पावर 0 बराबर 1 होगा। सातवां फॉर्मूला लिखेंगे, x टू दी पावर अगर माइनस m है तो x टू दी पावर 1 बटे m हो जाएगा, 1 बाय x टू दी पावर m हो जाएगा। ऐसे भी होता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आठवां, अगर x टू दी पावर 1 बाय कुछ करके है, जैसे 1 बाय m है, तो ये बराबर रूट में हो जाता है, वो रूट m x हो जाता है। यानी कि अगर 4 पे पावर 1/2 है तो ये रूट 4 हो जाता है, 4 पे पावर 1/3 है तो करली 3 4 हो जाता है, इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले बहुत काम के हैं, इसको आप याद रखेंगे, ये सब बहुत काम आएगा, आगे सवाल बनाएंगे हम लोग, उसमें काम आएगा, ठीक है। इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, फिर आपको सवाल बनाने सिखाएंगे, वर्गमूल बनाने सिखाएंगे शॉर्ट में। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। सब एक एक करके आप लोग ध्यान से नोट करेंगे और इसको समझेंगे। आगे हम लोग रूट स्क्वायर निकालने के लिए आगे सीखते हैं, मिटाते हैं इसको। आप लोग अगर नोट नहीं किए तो पॉज करेंगे वीडियो को और उसके बाद नोट करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं, x टू दी पावर n रहे और x टू दी पावर n रहे, दोनों पावर जुड़ जाता है, x प्लस m हो जाता है। बेस अगर सेम रहे
वही रहता है। अगर पावर डिवाइड में हो तो पावर घट जाता है, अगर पावर पे पावर हो तो पावर मल्टीपल हो जाता है, माइनस में रहे तो पावर बटे में हो जाता है, इसी पावर 0 हो तो 1 हो जाता है, माइनस m हो तो m हो जाता है बटे में, 1/m हो तो रूट में हो जाता है। इतना आप जो है जान लिए। आगे कुछ देखते हैं। लॉन्ग विधि तो हम बताएंगे, लेकिन इसके पहले आप शॉर्ट विधि को सीखेंगे। इतना तो आप याद रखेंगे, 1 का स्क्वायर अगर करेंगे हम लोग तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, 2 का अगर करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, 3 का करेंगे तो 9 आएगा, 4 का करेंगे तो 6 आएगा, 5 का करेंगे तो 5 आएगा, 6 का करेंगे तो 6 आएगा, 7 का करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। 8 का करेंगे 4 आएगा, फिर 9 करेंगे तो 1 है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीज क्या करना है आपको याद रखना है, सवाल चुटकियों में बनेगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। 1 का स्क्वायर अगर होगा तो यूनिट डिजिट 1 होगा, यानी कि अगर 1 होगा तो हम समझेंगे कि वो जरूर जिसका वर्ग हुआ है उसका यूनिट डिजिट 9 या 1 है। अगर 4 आया तो हम लोग यूनिट डिजिट समझेंगे कि 8 है, ठीक है, और नहीं तो 2 है। 9 अगर है तो 7 और 3, 6 अगर है 4 और 6, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे शॉर्ट विधि से किसी का भी वर्ग निकालते हैं। जैसे एक सवाल में है 7921, 792 क्या है 7921 इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप 2 को इकाई डिजिट को 2 को क्या करेंगे नोट कर लेंगे, 2 को एक साइड कर देंगे, इसको अंडरलाइन कर देंगे। 2 को अंडरलाइन कर दिए तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा, इसका जो यूनिट डिजिट होगा क्या होगा 1 है तो इसका जरूर यूनिट डिजिट 1 होगा और नहीं तो 9 होगा। यूनिट डिजिट 9 होगा और नहीं तो क्या होगा 1 होगा। इतना ध्यान में आ गया आपको। लास्ट में 1 है तो इसका जो रूट निकलेगा या तो 1 होगा और नहीं तो 9 होगा, है ना। ध्यान रखिए। अब देखिए ये दोनों किसके नजदीक का स्क्वायर है, किसके नजदीक का स्क्वायर है, ठीक है। कम से कम 20 तक आपका स्क्वायर करके याद रखना पड़ेगा, 20 तक का आपको जो है याद रखना पड़ेगा, है ना। तो देखिए 8 8 64, 9 9 81, 9 गुने 9 करते हैं तो 81 आता है, 9 गुने 9 करते हैं तो 81 आता है, ठीक है। तो 81 तो यहाँ लेना नहीं पड़ेगा, इससे कम लेना पड़ेगा, यानी 8 8 64 8 का वर्ग के समथिंग है, यानी कि इसका आंसर या तो 81 होगा या नहीं तो 89 होगा। अब आपको चूज करना है ये दोनों में कौन होगा। इस दोनों में निकालने के लिए एक शॉर्ट चीज है, 85 को गुना करेंगे 2 बार। इसको गुना करना आसान है, सीधा डायरेक्ट लिखेंगे 25 25 और 1 बढ़ा के, 8 है तो 1 बढ़ा के इसको 9 से गुना करना है,
9 रहेगा तो 10 से गुना करना है, 10 रहेगा तो 11 से गुना करना है, 12 रहेगा तो 13 से गुना करना है, 8 है तो 9 × 72। देखिए 72 25 से 85 का जरूर इसके बीच आएगा 85, 81 से इधर और 85 से इधर, तो ये 7200 25 जो है ये ज्यादा है कि कम है? अगर ज्यादा है तो ज्यादा वाला आंसर होगा, अगर कम है तो कम वाला आंसर होगा, इससे ये ज्यादा है तो ज्यादा वाला आंसर होगा 89। ठीक है, ये शॉर्ट विधि में। लॉन्ग विधि में कैसे बनाएंगे? लॉन्ग विधि में हम लोग ऐसे करेंगे, दो को जोड़ा लगाएंगे और उसके बाद ये देखेंगे किससे डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, 8 से हो रहा है, 8 8 रखेंगे, 8 8 64, घटाएंगे, यहाँ आया 5, यहाँ आया 1, फिर 2 उतर जाएगा यहाँ, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे और 8 8 16, ये आपस में क्या होता है, ये आपस में जुड़ जाता है, 8 8 16। अब हम लोग यहाँ जो रखेंगे वही यहाँ रखेंगे, क्या रखेंगे तो 9 रखेंगे। देखिए 9 को रखेंगे तो 9 9 81, 9 6 54, 81 और 54 क्या होगा, 9 9 81, एक हो गया हाथ में 8, 9 6 54, 54 और 8 कितना हो गया, 54 8 दिया 62, हाथ में 6, फिर 9 9 कम 9 9 6 15, देखिए कट गया, कितना कट गया 9 है, यानी 89 आंसर हो गया। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, शॉर्ट विधि में इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। एक और देख लेते हैं बना के हम लोग, फिर आप घर में बनाएंगे उसको बढ़िया से। इसको आप लॉन्ग विधि या शॉर्ट विधि दोनों विधि से बना सकते हैं। ऐसे कंपटीशन का एग्जाम या ITI का एग्जाम में शॉर्ट विधि ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, 15 625, 15 625। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा हम लोग इकाई 2 को घेरेंगे, 2 को घेरेंगे तो 5 आया, इकाई में 5 ही आएगा, 5 एक ही में, दूसरा किसी में नहीं, 5 है। अब देखेंगे किसके नजदीक में इसका वर्ग है, तो 15 15 225, 15 15 कितना होता है 225 होता है, 15 तो होगा नहीं, अगर करें 121 बराबर 44, 12 को 2 बार गुना करेंगे तो 144 के समथिंग आएगा, लेकिन 12 यहाँ लिख देंगे तो ये 125 हो गया आंसर। अगर इसको लॉन्ग में हम लोग बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, 15 625, 2 को करेंगे, कट गया उतरा 56, फिर ये दोनों टूट जाएगा 2, ये कितने घर जाएगा, यहाँ हम लोग रखेंगे 2 घर, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बचेगा 2, बचेगा 1, फिर उतरेगा 25, फिर ये दोनों जुड़ जाएगा, है ना, जुड़ेगा 4 2, फिर यहाँ रखेंगे हम 5 घर में, 5 25, हाथ में 2, 4 5 20, 2 22, 4 5 5 दूनी 10, 2 12, कट गया, यानी कि 125। ठीक है, आज इतना ही, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखिए, दोबारा भी समझ में नहीं आए तो 3 बार देखिए, उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, दोबारा फिर कर बताएंगे। आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।